नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पूजा में प्रतिस्पर्धा करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि पूजा में कंपटीशन करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो ये पूजा नहीं है, बल्कि एक दिखावा, एक ढोंग है जो ये लोग करते हैं और खुद को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, ईश्वर को भी। अभी करते कैसे हैं? आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अगर आप किसी रिलेटिव के साथ, किसी दोस्त के साथ मंदिर जा रहे हो, किसी प्रसिद्ध मंदिर जा रहे हो, तो वहीं पे आपको ये प्रतिस्पर्धा दिखाई दे जाएगी कि वो जानबूझ के महंगी वाली थाली लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में, बड़े मंदिरों में चक्कर चल गया है कि आपके महंगी वाली थाली लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जो सस्ती वाली थाली लेगा भगवान के लिए, उसको अच्छा ट्रीटमेंट इतना नहीं मिलेगा। जो बिल्कुल कुछ नहीं लेगा दुकानों से वहाँ पे, तो उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो महंगी से महंगी थाली लेना, दुनिया भर का उसमें सामान है, फिर उसका दिखावा करना कि देखो हम तो परवाह नहीं करते पैसे की, हमने तो इतनी महंगी वाली थाली ली है। आप जो दूसरा बंदा है वो नीचा महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद उसकी जेब में इतने पैसे नहीं है या वो वाली थाली ले नहीं सकता, तो वो अपने आप पीछे हो जाता है। यहीं से आप ईश्वर से दूर हो जाते हो, जब आपके अंदर ये वाले भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में आके, भगवान के दरबार में आके भी आप अपने अंदर की नीचता को नहीं त्याग पाते, तो ईश्वर को आप कैसे प्राप्त करोगे? इसके अलावा बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि लोग तो लंबी लाइन में खड़े रहे, हमारे वीआईपी दर्शन हुए, हमने जाके सीधा हमारे दर्शन हुए, सीधा हम वहाँ गए, सीधा भगवान की वो लोग, हमारे तो 5 मिनट लगते हैं, मैंने एक फ़ोन किया, मैं वहाँ अंदर पहुँच गया सीधा, और आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम से भगवान को देखा, निहारा, और उसके बाद हम हटे। और बाकी लोगों को तो बस चल 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 कर रहे थे। तो यहीं पे जब आपका घमंड, अहंकार, आपने भगवान को भी एक कॉमोडिटी समझ लिया, एक नुमाइश की वस्तु समझ लिया, जिस तरीके से कोई भी इंसान कोई एक्वेरियम देखने जाता है बड़ा। अब मुझे याद है, मैं एक बारी फॉरेन कंट्री गया था, तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा एक्वेरियम था वहाँ पे। तो वहाँ पे अंदर एक उन्होंने ट्रेडमिल सी बना रखी थी, तो हम उस पर चल रहे थे, तो चारों तरफ शीशे शीशे थे, हर जगह एक्वेरियम था, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाई दे रही थी। तो ये होता था कि अब उतर जाओ उससे, ट्रेडमिल से, और आराम से ढंग से देख लो मछलियों को, समंदर को। तो या फिर आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं जहाँ बढ़िया बढ़िया पुतले होते हैं, खूबसूरत वो होते हैं, तो आप इस तरीके से भगवान को ट्रीट कर रहे हो कि भाई मेरे को तो 20 मिनट 25 मिनट अच्छे से दर्शन हो गए, बाकी को तो ऐसे ही निकाला जा रहा था। तो ये जो एक कंपटीशन लेवल, जो प्रतिस्पर्धा आप दूसरे के अंदर पैदा करते हो, एक भावना पैदा करते हो कि देखो मैं तुमसे कितना आगे हूँ, कि मैं भगवान के दरबार में भी मैं अच्छे से देख पाया, तो आप खुद ही ईश्वर को एक कॉमोडिटी बना रहे हो। भगवान को किसी ने देखना है तो उस मूर्ति में या उस पर्टिकुलर मंदिर में ही नहीं देखा जा सकता। अगर अपने दिल में भी झांकोगे तो ईश्वर नज़र आ जाएंगे, अगर सच्चा मन होगा तो अगर आप उन सब से अलग हट के भौतिक सामान के हिसाब से ईश्वर को तोड़ने लगोगे, या भौतिक दिखावे के अंदर ईश्वर को लाने लगोगे, या प्रतिस्पर्धा क्रिएट करने लगोगे भगवान के मामले में, तो सही मायने में आप भगवान से दूर हो रहे हो। अब जैसे गणपति जी का ही बात है, आज गणेश चतुर्थी है, आप सबको शुभकामनाएं उसकी। और बहुत लोगों ने अपने घर में जैसी उनकी हैसियत थी, सूक्ष्म से गणेश जी की मूर्ति पधरवाई। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया, अच्छी, एक्स्ट्रावेगेंट भी मूर्तियाँ, अच्छी महंगी मूर्तियाँ, अच्छे बढ़िया सुंदर डेकोरेशन करी। तो उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, कॉम्पिटिशन के। देखो मेरा जो है मंदिर और भी सुंदर बना हुआ है, मैंने बहुत ही अच्छे सजाया है, मैंने और भी महंगी मूर्ति ली है। अक्सर आज, अब तो खैर कोरोना चल रहा है, पहले ज़रूर ये होता था मेरी मूर्ति और भी बड़ी, मेरी उससे भी बड़ी, मेरे में इतना बढ़िया दरबार, तेरे में हल्का, मेरे में देखो कितना सुंदर है। तो एक कंपटीशन लेवल, फ़ोटो शेयर करने का, एक दूसरे को दिखाने के लिए, देख मेरा तो इतना अच्छे वाला है। ऐसे ही माता के जागरण में, अगर किसी का जागरण, मैंने ये खुद चीज़ ये फील की है अपनी ज़िंदगी में। हमने एक बारी माता का जागरण करवाया था, तो मुझे याद है कि हमने कोई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट पंडाल हमारा नहीं था, और माता की मूर्तियाँ नहीं थी, तस्वीरें थी। मतलब बहुत लोग इस तरीके से भी जागरण कराते हैं, काफ़ी टाइम पहले की बात है जब मैं छोटा था, तो बड़ी बड़ी माता की तस्वीरें थी, और हनुमान जी की, माता काली की, माँ दुर्गा की। और तो मतलब वो मूर्ति वाला सिस्टम नहीं था कि मूर्तियाँ सबकी हों। तो बहुत लोगों ने बात बनाई कि अरे क्या यार, जागरण में क्या मज़ा नहीं आ रहा, मूर्ति नहीं है, वो बढ़िया वो जो शोशेबाजी वाली मूर्तियाँ होती है वो नहीं है, ये तो बस तस्वीरें लगा रखी हैं, ये भी क्या इन्होंने वो करा है। तो लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ईश्वर के प्रति जो लगाव है, जो भावना है, वो ख़त्म हो चुकी है। सब कुछ दिखावा है।
आपको डिवोशन अगर करना है, हम माता का जगराता क्यों करते हैं, रात भर जाग के माता का आह्वान करते हैं। तो माता अगर वाकई में आपके सच्चे बुलाने से आएगी तो वो मूर्ति में से भी आ जाएगी, कार्डबोर्ड में से भी आ जाएगी, तस्वीर में से भी निकल आएगी। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई भी चीज़ उसके लिए बैरियर नहीं है। और कुछ नहीं भी होगा ना वहाँ पे, तो भी आप माता का आह्वान करोगे, बैठ के माता का जाप करोगे, जागरण करोगे, तो भी वो प्रकट हो जाएगी। उसको कोई माध्यम की भी ज़रूरत नहीं है, अगर सही मायने में आपका मन है तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि शुरुआत से ही लोगों के अंदर ये भावना है कि दिखावा होगा तो ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ही आप भगवान की उपासक हो। अदरवाइज़ अगर दिखावा नहीं है, अगर आपके पास 4 पैसे नहीं है दिखाने के लिए दुनिया को कि हम इतना बड़ा वो कर रहे हैं, इतना एक्स्ट्रावेगेंट पंडाल बना रहे हैं माता का, भगवान का, तो इसका मतलब आपकी भक्ति में कमी है। तो ये जो एक गलत मानसिकताएं हैं, ये ऑटोमेटिकली बताती हैं कि आप भौतिक सुख साधन, भौतिक लालच, पैसे, दिखावे, इस घमंड, इन सब चीज़ों में इतने लिप्त हो चुके हो कि आप ईश्वर का असली अस्तित्व क्या है, उसी से यूँ कह लीजिए अज्ञान हो, अनभिज्ञ हो, आपको यही नहीं मालूम है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ज़ीरो है। रिलीजियसली दिखावे में आप भले ही कितने हाई हो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसका बेनिफिट नहीं, क्योंकि आप ईश्वर तक तो आपकी वो पहुँची ही नहीं, आपके ईश्वर तक डिवोशन पहुँची ही नहीं। आप तो सिर्फ दिखावे में, दूसरों को शोशेबाजी करने में ही उस चीज़ में लगे हुए हो। उसका कोई मायना नहीं, उसके कोई फ़ायदे नहीं। अक्सर लोग घर में भी मंदिर बनाते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट मंदिर बनाते हैं, सुंदर से सुंदर मंदिर हो, बढ़िया बढ़िया उसमें मूर्ति पधरवाई हुई हो, दुनिया भर की वो करते हैं। पर अब लड्डू गोपाल की बात की जाए, उनको बहुत सुंदर तरीके से सजा रहे हैं, ड्रेसेस पहना रहे हैं, दुनिया भर के भोग लगा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि किसी गरीब के बच्चे को हम ड्रेस खरीद के दे दें? लड्डू गोपाल को आप, श्री कृष्ण को बाल रूप में आप उनके लिए वस्त्र खरीदते हो, इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस लोग लेके आते हैं, मैंने खुद ये चीज़ देखी है। पर आपका कभी दिल हुआ कि आप 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे किसी गरीब मजदूरनी के बच्चे को खरीद के दे दो? या जो आप भगवान को भोग लगाते हो, मिश्री का, दूध का, मक्खन का, मिठाइयों का, क्या आप एक दूध की थैली किसी गरीब औरत को दे दो कि अपने बच्चे को पिला ले, या उसको मिठाई दे दो? क्या कभी आपका मन करा कि उसको फल दे दो? नहीं करा। जितनी डिवोशन आप मूर्तियों पे या भगवान को दिखाने में या दुनिया को दिखाने में लगते हो, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे करते हो पंडालों में, सजावट में भगवान की, उस पैसे को सेव करके अगर आप उस पैसे से उन गरीब बच्चों का भला कर दो जो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, जानवरों का भला कर दो जो भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो सही मायने में आपकी भक्ति मानी जाएगी। अपने अंदर की अज्ञानता को अगर आप त्याग दो, अपने अंदर की बुरे कर्मों को आप त्याग कर दो, वासनाओं का त्याग कर दो, अपने अंदर पैदा होने वाली उन कमियों को त्याग कर दो, ईश्वर के बताए हुए उस राह पे चलने लग जाओ, तो वो सबसे बड़ी जो है आपकी वो है मेहनत ईश्वर के प्रति, ईश्वर को पाने के प्रति। जितने ही आप सजावट कर लो, जितना ही आप वो कर लो, पर उसके कोई मायने नहीं है अगर आपके अंदर भावना ईश्वर और उसके बनाए हुए बंदे और जानवरों के प्रति सच्ची नहीं है। तो इस बात को समझिए। तो जो भी लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, गुरुओं में प्रतिस्पर्धा देखने को आती है। कोई गुरु मिल जाता है, दुनिया भर के उसके चेले होते हैं, तो कोई अपने आप को दिखा रहा है नंबर बनाने के लिए, कोई दिखा रहा है। गुरु भी अपने आप में वो चकते हैं, हाँ ये मेरी पूजा अच्छे से कर रहा है तो अच्छी बात है, ये मुझे भगवान मान रहा है तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके की भावना गुरुओं में आने लगी है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप भगवान नहीं हो, तो हाउ कैन यू ट्रीट योर सेल्फ एज गॉड? और ऐसे ही भक्त हैं जो भगवान का दर्जा देने लगते हैं। जीते जी इंसानों की आरतियाँ उतारी जा रही हैं, उनकी चालीसाएँ पढ़ी जा रही हैं। तो अजीब ही, मुझे पता नहीं रिलीजन कहाँ जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ जा रही है। सब कुछ एक घिचपिच, एक खिचड़ी बन चुकी है, और सिर्फ इन्हीं सब इंद्रियों, इन्हीं सब माया जाल में फंसे हुए हैं, सब दिखावे में फंसे हुए हैं। जो सही मायने में सच्ची भक्ति है, सच्ची ईश्वर के प्रति आस है, और जो ईश्वर के प्रति लगाव है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो खो सी गई है, जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और देखा है। तो सही भक्ति, सच्ची भक्ति यही है कि आप इस दुनिया को समझो, ईश्वर को समझो, कुदरत को समझो, और हर एक जीव जंतु को जीने का अधिकार दो, हर इंसान को जीने का अधिकार दो। वो अधिकार आप जिस दिन देने लग जाओगे, उस दिन आप अपने आप उनके साथ बुरा करना बंद कर दोगे। आप जिस तरीके से, आपके लिए आपका जीवन कीमती है, आप चाहते हो आपके साथ कभी कोई बुरा ना करे, कोई आपको गाली ना दे, कोई आपको मारे पीटे नहीं, कोई आपके साथ धोखा ना करे, इसी तरीके से आप भी किसी के साथ ये सब ना करें। अपनी तरफ से अच्छे हो जाएं। अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, सब बुरे मिले, तो आप अच्छे हो जाओ। शुरुआत कहीं से तो होगी, इस बात को समझिए।
खैर, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन में अगर इस तरीके का भाव रखते हैं कि भगवान के प्रति प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिटिव लेवल क्रिएट करते हैं कि मैं ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ या तू कम भक्त है, मेरे को इतने पाठ पता है तुझे कम, इन सब खेलों में मत पड़िए। ईश्वर सिर्फ भावना देखते हैं। जो नास्तिक होता है वो तक ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आपके अंदर वो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और सत्य का साथ होने की क्षमता होनी चाहिए और सच्चे कर्म, अच्छे कर्म करने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ वही काफ़ी है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बाकी सब दिखावा है, बाकी सब आप सिर्फ और दूसरे मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हो और ये आप भी जानते हो, और उससे दूसरे मनुष्यों का सर्टिफिकेट लेके उनकी वाहवाही लूट के आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर आपको सिर्फ अच्छे कर्मों से, सत्य के कर्मों से, सत्य पे चलने से, अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।